गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। लगातार आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका धीरे धीरे एक रिदम जो है वो लगातार हमने बनाया है। आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7 के ऊपर। बच्चे लोग, आप जरा मुझे ये बता दीजिएगा, हालांकि मेरा वीडियो का कोई क्वालिटी वालिटी में मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लगातार इसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो सब कुछ इसके अंदर करते हैं वो सब करिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे आइएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बिटवीन में एयर भरा हुआ है, जिसका कैपेसिटेंस, इसकी जो धारिता जो है ना बच्चे दे रखी है आपको, जो निर्वात में है, हवा में है, तो 8 पिकोफैराड है। आपसे क्या कह रहा है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इफ वी कैन हाफ, देन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। यदि कोई 6 पराविद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए इन पट्टिकाओं के बीच में और इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला जो है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है। ये बिल्कुल जानते हैं, आपने डायरेक्शन प्रूफ किया है। लेकिन अगर CMT में बात करूँ, C नॉट है, हवा के अंदर है, तो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन में। लेकिन जब आप 6 पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भर देते हैं तो दूरी आधी हो जाती है, मतलब D/2 हो जाएगी। चलिए 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मैं इसको सेट करके लिख रहा हूं, 2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। कई जगह जब आपको प्रूफ करवाया था तो एप्सिलॉन R की जगह मैंने K मान के चला है। कई बुक में या फिर कई जगह आपको एक K मिल जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D क्या बन जाएगा? C नॉट में बन जाएगा। तो Cm बराबर 2 एप्सिलॉन R इंटू में C नॉट, ये लीजिएगा, सॉरी C नॉट। और C नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है, जरा चेक कीजिएगा, 8 पिकोफैराड। तो Cm बराबर 2 इंटू एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या है? 6 दे रखा है और C नॉट का मान 8 दे रखा है। तो जरा गुना कीजिएगा, 6 दूना 12 और 12 8 96 पिकोफैराड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आपको आंसर मिल जाता है। यस, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास में 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं और वो 9 पिकोफैराड क्या हैं? कह रहा है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, इनको सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या पूछ रहा है? संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करो। 3 संधारित्र हैं आपके पास में और 9 पिकोफैराड क्या है? ये भी 9 पिकोफैराड का है, ये भी 9 पिकोफैराड का है। और सीरीज में जब हम ज्ञात करते हैं तो आपको पता होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। और तीनों के मान हमको रखना है, दोनों ही मान है। तो 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ऐसे पे लीजिएगा 9 आ जाएगा लघुत्तम, ऊपर कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, 1/C का मान नहीं ज्ञात करना यार, हमको मान ज्ञात करना है C का, तो उल्टा कीजिएगा। तो C बराबर 9/3 हो जाएगा। आप डिवाइड कीजिएगा, 3 क्या 9 पिको कूलम, तो सॉरी पिको फैराड। धारिता आप ज्ञात कर रहे हैं तो धारिता फैराड होता है मात्रक, तो पिको फैराड। पार्ट नंबर जो आपका A है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसका आंसर आपका आ रहा है 3 पिकोफैराड। अब पार्ट नंबर B में आपसे क्या कह रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? प्रत्येक संधारित्र आपको विभवांतर पूछ रहा है। आप जरा ये बताइएगा, विभवांतर का यहाँ पे हम अगर रिलेशन देखें तो क्योंकि Q बराबर क्या होता है? CV, और ये कौन सा क्रम है जरा ये बता दीजिएगा। क्रम ये सीरीज है, तो यहाँ से V का मान ज्ञात करोगे तो C अपॉन में क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। अब आपको पहले चार्ज ज्ञात कर लेना है, तो चार्ज कितना आएगा? C का मान कितना आ रहा है आपके पास में? 3, और V का मान कितना है? 120।
120, तो ये 12 दूना 24, 12 क्या 36, 360। Q का मान कितना आ रहा है 360, तो V का मान याद कीजिएगा 360 अपॉन C का मान कितना है 9, तो 9 चौके 36 और ये बचा 0। तो कहने का मतलब है जो आपका जो वोल्टेज जो आने वाला है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होने वाला है, तो प्रत्येक पर जो विभवांतर जो होगा वो कितना होगा 40 वोल्ट होने वाला है। क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा, जो इसकी धारिता जो है ना, धारिता सभी के लिए इक्वल है, धारिता सभी के लिए इक्वल है, आवेश आपने ज्ञात कर लिया है। इसका अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो 7 जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपके पास 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड, कहने का मतलब 3 आपके पास संधारित्र हैं, कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो कह रहा है कुल धारिता क्या होगी, कुल धारिता क्या होगी। तो समांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3, 2 प्लस में 3 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, तो C जो कुल होगा वो 9 पिकोफैराड होगा आपके पास में। ये आपका पार्ट नंबर ए हो जाता है कंप्लीट। अब आपसे कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र जो होगा उस पर आवेश का मान ज्ञात कीजिएगा। अब की बार आपसे आवेश का मान पूछ रहा है, तो 3 संधारित्र इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये लीजिएगा, अगर इनको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहा है, ये 2 पिकोफैराड का है, ये 3 पिकोफैराड का है और ये 4 पिकोफैराड का है। आप मुझे ये बताइएगा पैरेलल के अंदर, समांतर के अंदर Q, C और V में से क्या सबके अंदर कॉमन रहता है, तो इन तीनों के टर्मिनल्स जो हैं वो यहाँ पर कॉमन जुड़ रहे हैं। तो अगर ये कितने वोल्ट का है 100 वोल्ट की अगर आप बैटरी ले रहे हैं तो इधर 100 वोल्ट होगा और इधर क्या होगा 0 वोल्ट होगा। ये 2 के लिए भी इतना ही है, 3 के लिए भी इतना ही है, 4 के लिए भी इतना ही है। और आपसे किसका मान पूछ रहा है Q का, Q बराबर होता है CV, तो Q1 के लिए जरा याद कीजिएगा Q1, ये Q1 के लिए C1 और V सब के अंदर सेम रहने वाला है, तो Q1 का मान ज्ञात करो। C1 का मान क्या है 2 और V का मान क्या है 100, तो 200, Q1 का मान जो है 200 पिको कूलम है। ऐसे ही Q2 का मान ज्ञात कीजिएगा, 100 से आप गुणा करेंगे, Q2 का मान कितना है 3, तो 3 इंटू में 100, तो Q3 इक्वल टू 300 पिको कूलम। ऐसे ही आप Q4 पर याद कीजिएगा, Q4 बराबर Q3 पे याद कीजिएगा, Q3 बराबर क्या है बोलो, C3 हो जाएगा, C3 का मान क्या है 4 गुणा V का मान क्या है 100, तो Q3 बराबर 400 पिको कूलम। तो कहने का मतलब है आपके तीनों संधारित्रों पर आवेश का हमने मान ज्ञात किया है। एक पे आ रहा है 200 पिको कूलम, एक पे आ रहा है 300 पिको कूलम, एक पे आ रहा है 400 पिको कूलम। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप इनको देखिएगा, मजे से करिएगा, लगभग वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लें, आप उसको रुक के देखें, कोई स्टेप अगर कहीं आपको दिक्कत है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बीच बीच में उसको फिर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।